ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज। प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री आनंद सिंह का निधन 6 जुलाई 2025 को 86 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है। माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई, जिसमें विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी का भी असामयिक निधन हो गया। ये सभा इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। ये सभा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले सफल मिशन के लिए सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री प्रदीप पुरोहित। श्री प्रदीप पुरोहित, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर सभा पटल पर रखा गया। मैं माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज। एक मिनट बैठिए, बैठिए प्लीज, सुनिए। बैठिए मणिकम जी, बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लीज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा
हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बिजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो
जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है, और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।